बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। श्रीनगर में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। एनसीबी ने श्रीनगर में 2.7 किलोग्राम जब्त की चरस। श्रीनगर, बारामूला, पुलवामा में मॉड्यूल का भांडाफोड़। एक्टिव नारकोटिक सप्लाई मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया। आपको बताया कि खुफिया जानकारी के बाद ये बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया। पुलवामा से इस सिलसिले में 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया। तो एनसीबी की टीम ने 2 किलोग्राम से ज्यादा की चरस बरामद की है। श्रीनगर में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। एनसीबी ने श्रीनगर में 2 किलोग्राम से ज्यादा की चरस जब्त की। और सीधे रुक करना चाहेंगे श्रीनगर में मौजूद हमारे साथी फारूक वानी का। फारूक वानी, ये आज की बड़ी खबर है, एनसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है, तफसीलात चाहेंगे? जी बिल्कुल, निसंदेही ये बड़ी कार्रवाई है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से, जो कि एक लीड उनको तब मिली थी जब उन्होंने 20 नवंबर को बशीर अहमद मल्ला, जो कि उत्तरी कश्मीर बारामूला के कुंजर इलाके में उसको पकड़ा था। उसके बाद उनसे पूछताछ की गई थी, तो वहां से उन्होंने एक अन्य व्यक्ति मंजूर अहमद के बारे में जानकारी दी थी और उसे नशीली जो पदार्थ हैं उसके समेत उसे गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद एक अन्य व्यक्ति जिसको कि पुलवामा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, यानी 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और इसका जो प्रमुख बताया जा रहा है वो अब्दुलरशीद डार हैं, जिसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है पुलवामा से। तो उसको 2.70 kg के चरस के साथ पकड़ा गया है। ये बहुत बड़ी कार्रवाई है जिसको अमल में लाया गया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो श्रीनगर ने। और इस सिलसिले में एक ऑफिस भी श्रीनगर में खोला गया था ताकि इस मॉड्यूल का जो है भांडाफोड़ किया जाए और जो चेन सप्लाई है इसको तोड़ा जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। जो भी नशीली अद्वियात पदार्थ आता है तो नारकोटिक्स को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो काफी सतर्क हैं पिछले कुछ वर्षों के दौरान और इस पर काम कर रही हैं। और आज जिस तरीके से इस नारकोटिक्स तस्करी का भांडाफोड़ किया गया है, जिसमें 3 लोग जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर अब जो है कार्रवाई की जा रही है। और पुलिस स्टेशन में केस भी इस सिलसिले में दर्ज किया गया है और इनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि नारकोटिक्स का मामला न सिर्फ नशीली पदार्थों तक ही महदूद है, बल्कि ये नार्को टेरर लिंक्स के साथ भी इसका संबंध है। तो उसको देखते हुए इसे बहुत बड़ी बारीक बनी और संजीदगी से इस मामले को देखा जाएगा। बिल्कुल फारूक वानी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि नार्को टेररिज्म को रोकने की सिमत ये एक बड़ी इसको सफलता जो है वो माना जा रहा है। हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। लगातार हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर इस तरह की कार्रवाइयां जारी हैं। कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी आज की इस जो पूरी जब्ती की गई है उसको माना जा रहा है। जी बिल्कुल, इसका जो अगर हम देखें जो मेन रूट है इसका वो बिल्कुल नॉर्थ कश्मीर की ओर से आ रहा है, जैसे हंदवारा, कुपवारा ऐसे सीमावर्ती इलाके हैं जहां से नशाली पदार्थ जो हैं कश्मीर की ओर सप्लाई होते हैं। और इस सिलसिले में हमने देखा मिलिटेंट के पास भी इसका नार्को टेरर लिंक्स जो है वो है वाबस्ता। तो उसमें हम देख रहे हैं जो भी पैसा आता है तो उसको कहीं ना कहीं फिर बेच कर आतंकवादी गतिविधियों में लगाया जाता है। तो इसलिए तो एक बड़ी कामयाबी मिली है। लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर लीडर एजाज अहमद ने वादी की पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों की दिल्ली धमाके की जांच की तारीफ की। उन्होंने कहा कि बरवक्त गिरफ्तारियों और नजरबंदी दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त चौकसी की अक्कासी करता है। आवाम की उम्मीद है कि तमाम मुलव्विसों को बिला ताखीर इंसाफ के कटघरे में लाया जाए। उन्होंने बिजली सरचार्ज में बढ़ोतरी और कटौती पर हुकूमत की वजाहत पर इजहार तशवीश किया और कहा कि पिछले अधूरे वादों की वजह से अवाम का एतमाद मुतासिर हुआ। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की तनकीद पर उन्होंने शदीद रद्दअमल का इजहार किया। कानून नाफिज इदारों पर सवाल उठाना कौमी मुफाद नहीं, ये भी उन्होंने कहा। साथ ही कहा कि साबिक वज़ीर आला को मुजरिम और कौम परस्त के दरमियान फर्क को समझना चाहिए। देखो, हम लोगों को इस बात को समझना चाहिए, जो जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पे नौजवानों को उठा रहे हैं वो क्वेश्चन के लिए उठा रहे हैं। जो यहाँ पे दहशत गर्दाना कार्रवाई हुई है, आपको पता है 30 साल से
यहाँ पे दहशतगर्दी कार्रवाई चल रही है। पुलिस अपना काम कर रही है, बहुत सोच समझ के कर रही है। जो भी डैमेना होता है उसको शाम के वक्त पुलिस रिलीज करता है। लेकिन बदकिस्मती वजह यह है जो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टियां हैं, पीडीपी है चाहे नेशनल फ्रंट है, वो इसको दूसरे रुख में तब्दील करते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस हर वक्त हमारे लिए, हमारे सलामती के लिए, अमन के लिए काम कर रही है। पुलिस अपना